इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ LIC आ गया है। तो बहुत लोग इस आईपीओ के लिए वेट कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ में आप पॉलिसी होल्डर, देन आप एम्प्लॉय, तो अलग अलग कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है HNI कैटेगरी। तो इस सब कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है। किसी के पास एंजल है, किसी के पास अपस्टॉक है, तो किसी के पास जीरोधा का अकाउंट है या काइट का है, तो वो कैसे अप्लाई करना, बहुत सारे क्वेश्चन है। एंड जो सबसे ज़्यादा मुझे क्वेरीज रिसीव हुई है, HNI कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना है। तो हम इस वीडियो में सब कैटेगरी में हमें कैसे अप्लाई करना है तो देखने वाले। तो यहाँ पे मैंने मेरा एंजल का फर्स्ट प्लेटफॉर्म, जो भी मेरा एंजल का अकाउंट है वो फर्स्ट मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डिस्कवर में जाना है। देन यहाँ पे IPO का कॉलम है, IPO के कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे LIC का IPO आ गया है। तो आपको इस IPO के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नो मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन जो प्रेडिक्टेशन है, सब्सक्राइब कितना हुआ है, तो वो भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑलरेडी हाई शो कर रहा है, जस्ट 1 डे ही हुआ है तो ऑलरेडी हाई शो कर रहा है। देन सेकंड, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉट सिलेक्ट हुआ है। तो 1 लॉट में 15 क्वांटिटी है, तो 15 क्वांटिटी, तो लाइक आपको 1 लॉट अप्लाई करना है, 2 लॉट अप्लाई करना है, उतने लॉट आपको यहाँ पे ऐड करना है। लाइक आपको 2 लॉट ऐड करना है तो 30 क्वांटिटी ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगी। मुझे फ़िलहाल तो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आता है प्राइस का बैंड। तो यहाँ पे हमें प्राइस ऐड करने हैं। प्राइस ऐड करने के बाद आता है आपका सेम, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा प्राइस का बैंड ओपन हो गया। तो हाईएस्ट प्राइस के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, 949 जो हाईएस्ट प्राइस है। उसके बाद जो भी आपका UPI ID है जो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आप फ़ोन पे यूज़ करें तो आपका मोबाइल नंबर एंड फ़ोन पे का जो भी यहाँ पे इंटरफेस आता है वो आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे फ़ोन पे का YBL कुछ आता है, @YBL कुछ आता है, तो आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ इन्वेस्टर। यहाँ पे आपको एक कॉलम शो कर रहा है, टाइप ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पॉलिसी होल्डर है या आप एम्प्लॉय। तो यहाँ पे बहुत लोगों की मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग भी, यहाँ पे जिनका पैन कार्ड अपडेट है वही पॉलिसी होल्डर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों के पैन कार्ड अप्लाई ऑलरेडी कनेक्ट हो गए। सेकंड, जिनकी भी 13 फेब से पहले पॉलिसी ली है वही यहाँ पे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक आपने 13 फेब के बाद LIC का एक प्रीमियम या आपने LIC का आप पॉलिसी परचेस किए तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं इस कैटेगरी में। तो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दूर हो जाएगी। तो देन यहाँ पे इसके बाद लाइक मैं पॉलिसी होल्डर हूँ तो मुझे पॉलिसी होल्डर के ऊपर ही क्लिक करना है, क्योंकि एंड सेकंड है एम्प्लॉय के लिए। तो हम तो एम्प्लॉय नहीं, तो हम पॉलिसी होल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसका बेनिफिट क्या, पॉलिसी होल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली 60 रुपीज़ डिस्काउंट सिलेक्ट होगा। देन उसके बाद मुझे इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना। इन्वेस्ट होने के बाद यहाँ पे ओके क्लिक कर देना। अभी यहाँ पे मेरा UPI ID रॉन्ग हो गया है तो ओके, तो इन्वेस्ट कर देना। देन इन्वेस्ट करने के बाद सिंपल आपको जो भी आपने UPI ID एंटर किया था तो उसके ऊपर आपको इसका मैंडेट रिसीव हो जाएगा। लाइक आपने फ़ोन पे से किया तो आपको फ़ोन पे के ऊपर आपका इसका मैंडेट रिसीव हो जाएगा। लाइक आपने गूगल पे से किया तो गूगल पे के ऊपर आपको आपका मैंडेट रिसीव हो जाएगा। और एक्सेप्ट करने के बाद आपकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगी। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपने IPO के लिए अप्लाई किया एक कंसिडर होगा। अदरवाइज आपने भले यहाँ से अप्लाई कर दिया बट आपने मैंडेट एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपने भले अप्लाई किया बट आपने मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, तो तभी भी आपका यहाँ पे अप्लाई करने के बाद भी आपको कोई भी अलॉटमेंट रिसीव नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्चुअली अप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंडेट के रिलेटेड भी कोई क्वेरीज है तो मैंडेट कभी कभी डिले भी आता है, लाइक 1 आवर से 24 आवर्स लग जाते, तो वहाँ पे कोई टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। लाइक नहीं आता है तो सिंपल आपको क्या करना है, वो एप्लीकेशन डिलीट मार के फिर से अप्लाई कर देना, सिंपल। तो यहाँ पे सेकंड हमें जीरोधा में कैसे अप्लाई करना है, काइट में कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये मेरा काइट का प्लेटफॉर्म है। तो काइट में IPO का कॉलम आता है, तो IPO के कॉलम के ऊपर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पे IPO विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग 2 IPO दिख रहे, तो मुझे LIC के लिए अप्लाई करना है। तो LIC के ऊपर क्लिक कर देना। तो फर्स्ट यहाँ पे सेम अगेन मुझे यहाँ पे मेरा जो भी UPI ID वो एंटर करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद सिंपल यहाँ पे मुझे
जो भी मेरा यूपीआई आईडी मैंने डाल दिया, देन उसके बाद मुझे अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगेन मैं पॉलिसी होल्डर हूँ तो मुझे पॉलिसी होल्डर अप्लाई करना है। अभी हमने जो एंजल में देखा वहाँ पे डायरेक्टली लॉट में हमें एंटर करना था, यहाँ पे हमें क्वांटिटी में, काइट में हमें क्वांटिटी लाइक उसका 15 क्वांटिटी, तो हमें 15 क्वांटिटी में एंटर करना है। तो आपको 2 लॉट लेना है तो आपको 30 एंटर करना पड़ेगा, तो हमें एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना, तो हमने 50 डिसाइड कर लिया। कट ऑफ प्राइस के ऊपर एंटर करना, ऑटोमेटिकली वो प्राइस सिलेक्ट कर लेता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने इंडिविजुअल कैटेगरी में पॉलिसी होल्डर चूज़ किया होगा तो आपको एंड में डेफिनेटली ये मिल जाएगा। लाइक आपने पॉलिसी होल्डर का कॉलम चूज़ किया तो आपको 900 रुपीज़ का जो भी डिस्काउंट है ऑटोमेटिकली कट होके आपके अकाउंट से वो माइनस होके जो फाइनल अमाउंट है आपको पे करना है, अमाउंट पेएबल जो आपको शो करा है। अगेन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद जो भी आपने इंटरफेस यूज़ किया यूपीआई आईडी का, लाइक आपने फ़ोन पे यूज़ किया, लाइक आपने गूगल पे यूज़ किया या भीम यूपीआई यूज़ किया, तो उसके ऊपर आपको मैंडेट आ जाएगा। देन आपका जो भी आपने एप्लीकेशन किया तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको एक भी चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी, तो अब यहाँ पे मैंने एक आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे मुझे आपको स्टेटस में शो करती हूँ वो कैसे दिखता है। लाइक मैंने यहाँ पे कैंपस के आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो यूपीआई स्टेटस, अमाउंट ब्लॉकेड, स्टेटस डिटेल जो भी है, तो स्पॉन्सर बैंक के जो वहाँ से ऑलरेडी हमारे अमाउंट कट चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा आपके अप्लाई करने के बाद यहाँ पे कैंपस का हमने अप्लाई किया था तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है एंड देन कन्फर्म हो जाता है कि आपका मैंडेट वगैरह सब एग्जैक्टली अच्छे से एक्सेप्ट हो गया। सेकंड अभी हम लास्ट जो देखने वाले अपस्टॉक में कैसे अप्लाई करना है। तो अगेन अपस्टॉक का ये मेरा डीमैट अकाउंट है, तो यहाँ पे जो भी एलआईसी का ऑलरेडी प्लेटफॉर्म ओपन हो गया उसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना। देन अगेन अपस्टॉक में भी हमें लॉट में क्वांटिटी एंटर करना है, क्वांटिटी एंटर नहीं करना है, हमें लॉट में एंटर करना है। तो एक लॉट यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन भी किया, 1 लॉट इज इक्वल टू 15 शेयर। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे लॉट में एंटर करना। लॉट में एंटर करने के बाद सिंपल आपने एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे डिसाइड करना। सिर्फ यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट क्या है कि यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी में ना अपस्टॉक में आपको इंडिविजुअली कैटेगरी आता है। यहाँ पे आपको आप एलआईसी होल्डर भी, आप एम्प्लॉय भी है, तो आपके लिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया अपस्टॉक में। एक ड्रॉबैक है अपस्टॉक का, आई डोंट नो उन लोगों ने क्यों नहीं किया। तो आपको यहाँ पे सिर्फ रिटेलर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बाकी बेनिफिट नहीं ले सकते। तो जो भी आपको 900 का पॉलिसी होल्डर का डिस्काउंट है या 60 रुपीज़ का डिस्काउंट है वो आप लोगों को रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना एंड एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना। देन जो भी आपका XYZ यूपीआई आईडी है वो आपको एंटर करना है। देन जो एंटर करने के बाद अगेन आपको मैंडेट रिसीव होगा, कंफर्म करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल देन आपको एक कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये आपका मैंडेट आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हमें HNI कैटेगरी में कैसे देखना। तो HNI कैटेगरी में हमें अप्लाई करने से पहले हम HNI कैटेगरी में हम यहाँ से अप्लाई ही नहीं कर सकते। HNI कैटेगरी से हमें अप्लाई करना तो डेफिनेटली हमें हमारे इंटरनेट बैंकिंग से अप्लाई करना पड़ेगा या हमारा जो नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। तो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज मुझे HNI कैटेगरी के रिलेटेड ही रिसीव हुई, तो हम वो भी यहाँ पे पॉइंट कवर करने वाले। तो HNI कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है तो आपको 2 लाख के ऊपर अमाउंट रिक्वायरमेंट है। लाइक आपको लॉट में अप्लाई करना तो 15 लॉट के ऊपर अमाउंट लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपका ऑटोमेटिकली HNI कैटेगरी में आईपीओ सिलेक्ट हो जाएगा। एंड 2 लाख के अंदर आप अप्लाई करें तो आपका रिटेलर कैटेगरी में ही अप्लाई होगा या जो आपने पॉलिसी होल्डर चूज़ किया उससे मिनिमम। अभी आपको यहाँ पे ये आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला है तो एक लॉट से ज़्यादा लॉट लगाने का कोई भी बेनिफिट नहीं, एक लॉट इनफ है। या अदरवाइज आप यहाँ पे 2 लाख का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 2 लाख का यहाँ पे आप 2 लाख का मिनिमम ऐड कर सकते, उसका एक बेनिफिट मिल सकता है। तो कभी भी आपने प्रायोरिटी ज़्यादा लॉट को भी देती तो आपका एक ही ज़्यादा सब्सक्राइब होने के बाद एक ही लॉट को आपको प्रायोरिटी दी जाती। तो सिंपल है, क्योंकि आईपीओ एक टोटली लकी ड्रॉ सिस्टम भी है, तो ये लकीली अलॉट होता है। तो आपके जितने मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन जाएंगे उसके ऊपर ही आपका अलॉटमेंट रिसीव है। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग है लाइक आपके पूरे फैमिली मेम्बर के नाम से एक एक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन
ऑप्शन हो गए। सेम पैन कार्ड नंबर से आप मैक्सिमम लॉट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो एक पैन कार्ड से एक ही अकाउंट से अप्लाई कीजिए। लाइक अभी मैंने आपको जीरोदा देन काइट एंजल दिखा, तो सब ये मेरे एक ही अकाउंट है, तो सब जगह एक ही पैन कार्ड रजिस्टर है, तो इनमें से एक ही अकाउंट का मेरा वैलिड रहेगा। अननेसेसरी अकाउंट का कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए फर्स्ट हमें हमारा इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद ही हम HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमने जो डीमैट अकाउंट के ऊपर देखा ओनली फॉर रिटेलर कैटेगरी एंड पॉलिसी होल्डर या एम्प्लॉय के लिए, तो HNI कैटेगरी में आपको अप्लाई करना तो डेफिनेटली आपको नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं करेगा। 2 लाख के ऊपर की जो भी अमाउंट होती है तो आपको वहाँ पे वो अपने इंटरनेट बैंकिंग से अप्लाई करना है। 2 लाख के ऊपर अमाउंट रिक्वायर होती है HNI कैटेगरी के लिए, तो क्योंकि 2 लाख के ऊपर अमाउंट रिक्वायर होती है, तो अभी हम ये एप्लीकेशन 10 o'clock के बाद ही ऐड कर सकते। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पे ई सर्विसेज बोल के एक कॉलम मिलता है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन मिल रहा है डीमैट एंड ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने अगेन दूसरा एक ऑप्शन आ जाता है कि हमें क्या करना है, IPO इक्विटी एंड राइट्स, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अप्लाई टू IPO के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई टू IPO के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक एक्सेप्ट का बटन आ जाएगा, तो एक्सेप्ट करना है। देन एक्सेप्ट करने के बाद जो भी IPO अभी आज के दिन ओपन है मार्केट में, आपको उसकी सब लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो हमें जिस IPO के लिए अप्लाई करना है, तो हमें LIC के लिए अप्लाई करना है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे LIC के लिए अप्लाई करना है, तो हमें LIC के ऊपर क्लिक करना है। देन गो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्ट का बटन आ जाता है, आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने के बाद देन आपके पास यहाँ पे कुछ हिस्ट्री आ जाती है, तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो अभी आप यहाँ पे ऑलरेडी आपके इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर ऑलरेडी मेंशन भी किया है 2 लाख के जो नीचे अमाउंट है वो रिटेलर कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। एंड सेकंड जो आप इंडिविजुअली जो अप्लाई करें आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो 2 लाख अबो आपकी अमाउंट रिक्वायर होनी चाहिए। 2 लाख अबो मतलब आपको उसका कैलकुलेशन भी करना पड़ता है कितना अमाउंट रिक्वायर है। तो सिंपल यहाँ पे हमें इंडिविजुअल, क्योंकि हम HNI कैटेगरी में अप्लाई करें तो हम रिटेलर में वैलिड नहीं है हमारा एप्लीकेशन, तो हमें इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन नेक्स्ट कॉलम आपका ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको IPO के रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन है। IPO कब ओपन हुआ, 4 मई को ओपन हुआ, एंड कब होने वाला है, तो एंड 9 मई को होने वाला है। एंड जिनको भी HNI कैटेगरी में अप्लाई करना उनका 245 तक की या 345 तक कुछ टाइम दिया, वहाँ तक कि आपका वो एप्लीकेशन वैलिड रहेगा, तब तक कि आपको अप्लाई करना। रिटेलर वालों को 7 PM का टाइम दिया, तो आप एज इट इज़ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट HNI के लिए टाइम का लिमिटेशन अलग है, तो ये पार्ट भी याद रखना। तो सेकंड यहाँ पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी, आपका एप्लीकेशन मतलब आपका नेम, आपका पैन कार्ड एंड पैन कार्ड कन्फर्मेशन, आपका जो भी डीमैट अकाउंट है, CDSL, जो भी आपका ID, ब्रोकर ID, DPID यहाँ पे आपको फिल करना है। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना। अभी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत बार HNI कैटेगरी के लिए अप्लाई किया, तो ऑलरेडी मेरी इन्फॉर्मेशन फिल है, तो मुझे जस्ट क्या करना है, आप भी ये परमानेंटली फिल करके रख सकते हैं, आगे आपको HNI कैटेगरी में उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट के ऊपर जो ऑलरेडी मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने मेरे नेम से सिलेक्ट करके रखी है, तो यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करना है। अगेन क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल हो जाएगी, जो भी मेरा क्लाइंट ID है, जो भी सभी यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। तो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन फिल करने के बाद सिंपल मुझे सेकंड क्या पार्ट यहाँ पे फॉलो करना है। फर्स्ट मुझे बिट के ऊपर क्लिक करना है। बिट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्वांटिटी हमें डिसाइड करनी, प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया, प्राइस हमें 949 का प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया। अभी हमें यहाँ पे लॉट ऐड नहीं करने, क्वांटिटी ऐड करने, तो हमें कैलकुलेशन ऐसा करना है कि जो 2 लाख के अबो होना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे रैंडमली एक कैलकुलेशन करके रखा है, हमें 15 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अबो 2 लाख करना है, तो उसका कैलकुलेशन 225 आ रहा है। तो अराउंड वहाँ पे हमें 2 लाख के ऊपर हमारी अमाउंट आ जाती है, अराउंड वहाँ पे 2,15,000 समथिंग कुछ हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो देन उसके बाद मुझे क्या करना है,
कन्फर्म देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट होने के बाद यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन है आपको नहीं पता होगा तो वहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो, ऑलरेडी मेंशन किए। तो देन हमारे IPO कन्फर्म हो जाएगा एंड यहाँ से सबमिट करने के बाद हमारा जो भी अकाउंट में अमाउंट है 2 लाख समथिंग जो हमने अभी बात की थी वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए कोई भी आपको मैंडेट वगैरह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा। आपको IPO रिसीव हुआ तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने HNI कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट रिसीव हुआ तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे हमारे डीमैट अकाउंट के डिटेल्स ऐड किए, तो उस डीमैट अकाउंट में हमारा शेयर उस दिन क्रेडिट हो जाएगा। 17 मई को इसका लिस्टिंग है, तो उस दिन हमारा इनकेस हमें IPO अलॉट हुआ तो लिस्टिंग हो जाएगा। लिस्टिंग के दिन हमें वहाँ पे वो अलॉटमेंट हमारे जो अलॉटमेंट इनकेस रिसीव हुआ तो हमारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में HNI कैटेगरी के रिलेटेड एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसी कैटेगरी में क्वेश्चन था कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए क्योंकि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर, बट वो सब जगह डीमैट अकाउंट का दिया, जस्ट ओनली 1 डीमैट अकाउंट का दिया। सबके पास अलग अलग डीमैट अकाउंट है, तो हमारे पास जितने डीमैट अकाउंट थे हमने उसकी कोशिश की। आपको अलायंस ब्लू एंड अदर के भी है, बट इन पे इतने 3 डीमैट अकाउंट सबके पास है, पॉपुलर है, तो यहाँ पे इसकी हमने कोशिश की आपको प्रोवाइड करने की इन्फॉर्मेशन। एंड ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। तो आप LIC के लिए अप्लाई करने वाले या नहीं करने वाले, कौन से कैटेगरी में अप्लाई करने वाले, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना, या आप अप्लाई नहीं करने वाले और क्यों नहीं करने वाले उसका रीज़न भी। तो एक अच्छा IPO भी होने वाला है। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।